कल हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने कहा था श्रीमद् भगवत गीता में कि संसार में वे लोग जो तमोगुण में जीते हैं वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर रहे। अंधकार हरदम व्यक्ति को पीड़ा देता है, अंधकार में व्यक्ति सदा रह भी नहीं सकता है, लेकिन अंधकार को हम बुलाते भी हैं। कल मैं रात्रि को विचार कर रहा था कि भगवान ने कहा कि तमोगुण में मैं हूं। गीता माता अपने आप उत्तर देती हैं कई बार। मैंने कहा मुझे एक कम समझ में बात आ रही है कि तमोगुण में भी भगवान है, तामसाश चाहिए। तो मैंने सोचा कि सचमुच तमोगुण में है भगवान। अंधकार तमोगुण का प्रतीक है। अब विचार करिए कि अंधेरा ना हो तो नींद कहां से आए। इस रात को जब हम सब लोग सोते हैं तो अधिकांश लोग प्रकाश में नहीं सोते। कुछ लोगों की आदत होती है वो जीरो बल्ब जला के सोते हैं, डिम लाइट में, लेकिन अधिकांश लोग अंधकार में पसंद करते हैं। निद्रा भी गंभीर आती है तब भगवान ने कहा देख 12 घंटे तो तमोगुण में सबको रहना ही पड़ता है, इसलिए मैं तमोगुण में हूं कि नहीं हूं। मैंने कहा भगवान निश्चित रूप से आप वहां विराजमान, रजगुण में विराजमान होकर परमात्मा हमसे आपसे जगत के कर्म करवाता है। सात्विक भाव में सुंदरकांड का पाठ कराता है, प्रवचन सुनवाता है, दान कराता है, अन्न की सेवा करते हैं आप। बड़े बड़े उत्सवों में खड़े होकर स्वयंसेवक बनकर शरीर की बिना चिंता किए दूसरे बंधुओं के सुख की आप कल्पना करते हैं। ये सब सात्विक भाव परमात्मा के द्वारा है। इन सात्विक भाव में रहते रहते व्यक्ति, भगवान ने कहा ये सारे जितने हैं, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, उनके भीतर होने पर भी वो एक गुण है, वे बांधते हैं। इसलिए व्यक्ति को उन रस्सियों से अपने को धीरे धीरे अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्वगुण का अभिमान भी व्यक्ति को कई बार बांधता ही बांधता है। दान करना बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बाद में हम कई लोगों के बीच में कहे તમને ખબર છે આજે હું ત્યાં ગયો હતો ને હનુમાન ધામમાં, મારુતિ ધામમાં 11,000 रुपये આપીને આવ્યો છું। भाई वो तो लाउड स्पीकर से सबने सुन ही दिया था, और जिनको तुम बताने का प्रयत्न कर रहे हो वो लोग भी सुन चुके हैं। तो कई बार अपनी सात्विकता का अहंकार भी व्यक्ति को बड़ी पीड़ा देता है। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया। बहुत संपन्न व्यक्ति था। जब भी कोई उसके पास आता तो वो कहता तुमने मालूम है कि मैंने क्या छोड़ा? मैंने महल छोड़ दिया, मैंने स्वर्ण पात्र छोड़ दिए, मैंने भूमि छोड़ दी, मैंने सेना छोड़ दी, मैंने अधिकारी छोड़ दिए, मैंने प्रशस्ति पाठ करने वाले पंडित छोड़ दिए, मेरे ऊपर कविता लिखने वाले श्रेष्ठ कवियों का परित्याग कर दिया, मेरी नृत्यशाला के उन समस्त महिलाओं को विदा दे दी जो अपने नूपुरों के द्वारा सबको वश में किया करते थे, मैंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। दिन में 3-4 बार ये घटना घटती और उनको सब लोग बड़ी प्रशंसा भी करते कि इतना त्याग तो किसी ने नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी का नाम चौड़ाला है और वो जाकर के प्रणाम करते। प्रणाम करने के बाद वो आए, उससे कहते हैं कि तुमको तो क्या बताएं, जो कुछ मैंने त्याग किया तुम तो उसकी साक्षी हो। चूंकि उसका अंतरंग साथ था, पत्नी थी, उसने कहा मैं तो पहली बार ही आयू, दूसरी बार आऊंगी नहीं, खाली ये बताने के लिए आयू कि आपने त्याग कुछ किया नहीं। बोला मैंने इतना त्याग किया। बोला जिस त्याग का दिन में 3 बार स्मरण आता हो वो त्याग कैसा है? जिसका त्याग किया जाए उसका स्मरण थोड़ी होता है। वो थोड़ी सी एक सूक्ष्म वृत्ति शेष रही थी, और कई बार महिलाएं पुरुषों के गुरु बन जाती हैं। वैसे तो कलयुग में आप सबकी बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने लिखी है। वो चौपाई कहूं कि न कि मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी नहीं है इसलिए मुझे क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, और ना चाही नर मरकट की नाई।
कलयुग में ऐसा होगा, आप में से अहमदाबाद वालों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरे श्रोता बाहर बैठे हैं उनके लिए भी नहीं, जो कहीं दूर होंगे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलिकाल का ऐसा प्रभाव होगा कि नाचा ही नर मरकट के नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का चूंकि उससे कल्याण हुआ है, इसलिए कभी कभी उनको स्त्रियों के प्रति आक्रोश जागता था, लेकिन सदा नहीं। जानकी जी का बहुत अच्छा वर्णन किया है, पार्वती जी का बहुत वर्णन किया है, सती की महिमा बहुत गाई है, लेकिन जीवन में निश्चित रूप से उनको जो प्रबोधन प्राप्त हुआ है वो केवल रत्नावली के द्वारा ही प्राप्त हुआ। अपने रजोगुण की अवस्था में रजोगुण से पार करके तमोगुण में पहुंचकर सरिता में बहते हुए शव के ऊपर बैठकर अर्धरात्र की निशीत वेला में अपने उस घर में जाते हैं जहां रत्नावली निवास कर रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद अब घर में प्रवेश कैसे करें? आपने कथा पढ़ी, जीवन चरित पढ़ा होगा। वहां एक मरा हुआ सांप लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस सांप को रस्सी मानकर और तुलसीदास जी घर में चले जाते हैं। परिवार की मर्यादा में बंधी बंधी वो महिला बड़ी लज्जा का अनुभव करती। वो तो बहुत प्रेम लेके गए थे, राग लेके गए थे, आसक्ति लेके गए थे, मिलन की उत्कट आकांक्षा लेके गए थे। और कैसा विचित्र समय था, वो मिलते उसने कहा कि हाड़ मांस की देह मम, तामे ऐसी प्रीति होती जो भगवंत पद, तो मिट जाती भवभीति। मेरी इस हाड़ की और मांस की काया में तुम्हें इतना प्रेम हुआ? अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से तुम्हारा हो जाता तो तुम भवसागर से पार हो जाते। रुके नहीं तुलसीदास, राम बोला नाम है उस समय, तुरंत लौट गए। लौटने के बाद सारी साधना प्रारंभ हुई। रामचरितमानस का कितना प्रचार है, हनुमान चालीसा का कितना प्रचार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। हमारे देश की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के कितने गीत गाए गए, वो आकाशवाणी उनको सूचना देता है कि आपके गीतों का यहाँ इस वर्ष में 10,000 बार उनको सुनाया गया, इसलिए आपकी इतनी रॉयल्टी हुई एक केंद्र से। जितने जितने केंद्रों में सुनाए जाते हैं, सब केंद्र उनको सूचना देते हैं, उसका एक चेक जाता है। मैंने भी एक बार कभी HMV में गीत गाए थे। मुझे मालूम है कि 2-3 वर्ष के बाद मुझे भी 300-400 रुपए रॉयल्टी के आते हैं, तो उनको तो लाखों रुपए आते हैं, उनको तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। मैंने कभी विचार किया अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज होते तो उनको तो इतनी रॉयल्टी मिलती और इतना इनकम टैक्स देना पड़ता जितना सचिन तेंदुलकर को नहीं देना पड़ता। महापुरुषों की यही महिमा है कि सुरसर सम सब कर हित होए। जैसे गंगा के जल पर कोई टैक्स नहीं है, उसको नगर के लोग लेकर नगर पालिका अपने टैंक में बंद करती है, तब उसका टैक्स लगता है। लेकिन जो गंगा स्वयं प्रवाहित हो रही है वो कभी किसी से टैक्स नहीं लेती। जितनी वाणी है महापुरुषों की, चाहे महर्षि वेदव्यास की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे उपनिषदों के वाक्य हो, जिन्होंने ऋषियों ने बहुत साधना की, उन्होंने बांटा, उसका लाभ ये हुआ। अर्थ उन्हें प्राप्त नहीं मिला, नहीं हुआ, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति हुई। हम सब लोग अपने जीवन को 3 नदियों में स्नान कराते हैं, और इसलिए प्रयागराज जब जाते हैं तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहां गंगा यमुना है और प्रच्छन्न रूप से सरस्वती है। उस त्रिवेणी में स्नान करके लोग आते हैं, लौकिक बात है। सभी लोग प्रयास करते हैं कि वर्ष में 2 वर्ष में कभी जीवन में एक बार और जाने का अवसर मिले और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मैं प्रयाग में पढ़ा हूँ, मुझे विद्यार्थी रहने का एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू जी उनको बहुत नहीं मानते थे,
क्योंकि पौरवात्य चिंतन में जीने वाला कोई भी व्यक्ति पंडित जी को बहुत प्रिय नहीं लगता था। ये उनकी अपनी दुर्बलता थी और दिवंगत व्यक्ति की आलोचना करना ये उचित होता नहीं। जब मैं उनके विद्यार्थी था प्रयाग में, वो मुझे साकेत पढ़ाते थे, कभी कभी आते थे। मैंने उनके जीवन में देखा कि इतने सादे कि उनकी खादी की धोती जब फट जाती तो अपने शरीर को पोंछने का टॉवेल उससे बना लेते। जब वो पुराना हो जाता तो घर में पोछा लगाने का कपड़ा बन जाता। जब वो भी पुराना हो जाता तो उसके बाद उनकी साइकिल थी, उसको साफ करते। जब वो पूरी तरह से खराब हो जाती तो उसको फिर कहीं जमीन के भीतर गाड़ देते कि गंदगी न फैलाए। कभी कभी मुझे उनके पत्र लिखने का अवसर मिला। ब्रह्मचारी जीवन था मेरा, बहुत पहले से ही निश्चय किया था। विधिवत ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन विद्यार्थी जीवन से ही ऐसा जीवन में जीता था। तो मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना ज्यादा क्यों करते हैं? बोले नहीं, आदमी को अपने ऊपर कम से कम व्यय करना चाहिए और बची हुई संपत्ति को परार्थ समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं प्रयाग में रहता हूँ सत्यमित्र जी, उस समय मेरा इतना ही नाम था, बाद में मैं सत्यमित्रानंद हो गया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं मैं प्रयाग में रहता हूँ, और प्रयाग में है त्रिवेणी। पहली त्रिवेणी है स्वार्थ, दूसरी है परार्थ और तीसरी है परमार्थ। जिनके पास ये तीन नदियां हैं उनका जीवन अपने आप ही पवित्रता की ओर चलता है। भगवान ने कहा कि तमोगुण भी वही है, सत्वगुण भी वही है, सबके भीतर परमात्मा का निवास है। मैंने इसका निर्माण किया। कल का श्लोक जो था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। और उसके पहले अब सत्वगुण वाला कहाँ रहता है, रजोगुण वाला कहाँ रहता है, तमोगुण वाला कहाँ रहता है, उसका भी वर्णन अन्यत्र किया भगवान ने। और उन्होंने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाहा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक लोग हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। एक आदमी का 3 माल का मकान था, वो यूं अर्थ करता था। सबसे नीचे वाले माल में उसने नौकर रख छोड़ा था, बीच वाले माल में उसके परिवार के अन्य लोग रहते थे, और सबसे ऊपर वाली माला में वो खुद रहता था। कभी मेरा वहां पधरावनी हुई, मैंने कहा बड़े अच्छे। उन्होंने कहा मैं तो गीता के हिसाब से रहता हूं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और मैं अपने मजदूरों को, कर्मचारियों को जघन्य मानता था। वो पैसे वाले लोग प्राय ऐसा करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। मुझे पीड़ा होती है मैं जब कभी करोड़पतियों का ठहरता हूँ, 2 प्रकार का भोजन देखता हूँ, मुझे कष्ट होता है। अपने उन नौकरों के लिए अलग भोजन बनता है और उनके लिए 4 तरह के शाक अलग बनते हैं। नक्सलवाद बहुत बुरा है, माओवाद बहुत बुरा है, मार्क्सवाद बहुत बुरा है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाले हम और आप। आप 4 प्रकार का भोजन करेंगे और एक व्यक्ति को सूखे लाल बड़ी मुश्किल से पकने वाले चावल और कद्दू का साग देंगे, वो आपका भोजन को देखेगा और मन में विचार करेगा, अगर वो सीधे सीधे नहीं देगा तो इसे छीन कर कभी ले लेंगे। इसलिए समाज में रक्त क्रांति का जन्म देने वाले लोग संपन्न लोग, इस बात को लोग कह नहीं सकते, डर लगता है कहने में, लेकिन आत्मनिरीक्षण होना चाहिए कि आप अपने घर में काम करने वाले को जो देना चाहते हैं, आपको मालूम पड़े कि ज्यादा बन गया है तो उसे थाली में अलग निकाल कर रखते। भोजन करने के बाद उसके कहें कि भाई ये शुद्ध है, मैंने अलग रखा था। लेकिन जब आप उसको लेफ्ट आउट देते हैं, उच्छिष्ट देते हैं, पूरे 20 वर्ष तक देते हैं, तो आपका उच्छिष्ट भोजन, आपके जितने हैं सद्गुण वो उसको नहीं देते। भोजन से ही वृत्ति बनती है और उसके भीतर आपके प्रति आक्रोश लगता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है संपन्न लोगों से कि अपने मजदूर और अपने नौकरों के साथ, यदि आप परमात्मा को सब जगह मानते हैं तो अपने नौकर में क्यों नहीं दिखता आपको? उसके भीतर में ठीक है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो, उसमें उतनी योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड बराबर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वृत्ति से उसमें भगवान दिखने चाहिए। और उसको केवल जूठा खिला करके आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए।
आपको लगा कि ज्यादा बन गया है तो अलग रख दीजिए और उसको कहिए कि उच्छिष्ट नहीं है, ये लेफ्ट आउट नहीं है, ये जूठा नहीं है, हमने अलग से निकाल के रख दिया था। उसको कितनी श्रद्धा जागेगी, वो सोचेगा देखो मेरा सेठ अब भगवान के लिए भी अलग निकालता है और नौकर के लिए भी अलग लगाता है, ये तो मेरा भगवान। और उसके मन में इतनी श्रद्धा जागेगी कि आपके लिए प्राण दे देगा। आपके परिवार के लोग संभवता नहीं देंगे, लेकिन यदि आपके ऊपर आपत्ति आई तो अपने प्राणों पर खेल कर भी और आपका रक्षण करेगा। ऐसा मैंने राजस्थान में कई परिवारों में देखा है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था का मतलब कि अच्छे विचारों में सात्विक व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। ऊर्ध्व माने श्रेष्ठ, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुणी लोग हैं वो केवल जागतिक चिंतन में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। जागृति में भी होता है ऐसा, स्वप्न में भी ऐसा ही दिखता है। एक बार सुदामा की मैंने कहीं घटना किसी संत से सुनी, भगवान उसको साथ ले गए स्नान कराने के लिए। स्नान कराने के लिए उन्होंने कहा महाराज आपको लोग बहुत पूछते हैं, विद्यार्थी जीवन में मैत्री की बात है। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे क्यों पूछते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कभी कोई इच्छा नहीं करता, जो प्राप्त हो जाए संतुष्टो येन केन चित्त, परिश्रम करने के बाद जितना जैसा मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता हूं। संसार के लोगों में ये वृत्ति कम है, जो मिला है उसके संबंध में कम और जो नहीं मिला है उसके संबंध में ज्यादा। परसों मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं, जिस व्यक्ति को लेक्सस गाड़ी में मुझे घुमाने डिट्रॉइट में ले गया था, 3 दिन के बाद वो बड़ा अप्रसन्न दिखाई पड़ा। इसलिए दिखाई पड़ा कि उसका पड़ोसी उससे अच्छी कार मर्सिडीज ले आया था, इसलिए उसकी नींद आराम हो गई थी। तो संसार में यदि आपको जो प्राप्त है, इसलिए संस्कृत के महापुरुषों ने कहा प्राप्तम प्राप्तम उपासित, जो आपको प्राप्त है आप उससे प्रसन्न होइए, यानी उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डेवलपमेंट देश का ना हो इसका भी निषेध नहीं करता हूं, आपकी उन्नति ना हो इसका भी निषेध नहीं है, लेकिन पहले प्राप्त में संतुष्टि, उसके बाद प्रयत्न करते हुए असंतुष्टि नहीं, असंतोष नहीं, कर्तव्य की भावना से जागतिक उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, विश्व की उन्नति, यह विचार मनुष्य के जीवन में रहता है तो उसकी उन्नति होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक लोग हैं वे सदा श्रेष्ठ विचार करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संकल्पों की शुद्धि की बात सबसे पहले, जब भी कभी आपने किसी महापुरुष से कोई बात सुनी होगी तो वो आपको यही कहेगा कि अपने संकल्पों को शुद्ध करिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तो। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हरदम यही कहते हैं कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। राजनेता तो अच्छा काम न करने पर भी लोगों को कहते हैं कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। मैं राजनेताओं का बड़ा आलोचक हूं, इसलिए मैं कभी कभी ऐसी बातें कह देता हूं। आप बुरा मत मानिएगा, हर एक आदमी का स्वभाव होता है। मैं अपने स्वभाव की दुर्बलता से कई बार ऊपर उठना चाहता हूं, लेकिन समाज की पीड़ा जब मेरे भीतर घर कर जाती है तो ऐसे शब्द कभी कभी निकल जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सात्विक व्यक्ति है वो हरदम बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे विचार अच्छे रखें, और ये विचार व्यक्ति को सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धे, चिंता मणि चिंतितमेव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। एक विचारक ने कहा यदि आपको कल्पवृक्ष मिल जाए तो अच्छी बात, लेकिन कल्पवृक्ष मिलने के बाद यदि संकल्प करना नहीं आए तो क्या होगा। एक दिन बता चुका हूं आपको कि उस संकल्प से रहित व्यक्ति, जिसको श्रेष्ठ संकल्प करना नहीं आता, वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया है। बड़ी साधना करने के बाद तो वृक्ष मिला उसको, अब तो उसको प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन भयंकर जंगल में तपश्चर्या कर रहा था। इसलिए जैसे ही कल्पवृक्ष मिला तो उसने चारों ओर के वातावरण को देखा और देखने के बाद विचार करने लगा जंगल में बड़ा अंधेरा है और मैं बिल्कुल अकेला हूं, चलो विश्राम करें, बहुत दिन के थके थके
कल्पवृक्ष से जैसे उसने कहा, उसने पर्यंक दिया सोने के लिए, भोजन के लिए सुंदर वस्त्र, एक व्यंजन की थाली दे दी। अब उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। इतने में वो विचार करने लगा कि वाह, जंगल इतना बड़ा, मैं अकेला, मैं सो जाऊं और शेर आ जाए तो। सोचने भर की बात थी कि शेर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब उसने सोचा ये सिंह तो आ रहा है, मुझे खा जाएगा, और जैसे सोचा वो सिंह उसे खा गया। न कल्पवृक्ष रहा, न साधक रहा, न सिद्धि रही, न उपलब्धि रही। बड़ी कठिनाई है। समृद्धि के शिखर पर बैठने के बाद यदि राष्ट्र के लोगों को शुभ संकल्प करने की आदत न पड़ी तो सारी उपलब्धि कभी एक दिन में उसी प्रकार से नष्ट हो सकती है जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधक ने अपना सब कुछ गुमा दिया था। इसलिए पूरे देश में, विद्यालयों में, जहां जहां हम बैठते हैं वहां थोड़ी चर्चा शुद्ध संकल्पों की रोज होनी चाहिए। उससे वातावरण धीरे धीरे अपने आप अच्छा बनेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुणी लोग हैं वो राजसिक चिंतन करते हैं, लेकिन अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी लोग हैं वो दूसरे की ही संपत्ति को कैसे प्राप्त करें, दूसरे को कैसे दुख पहुंचाएं, दूसरे का कैसे अपमान हो, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए, दूसरे की छवि कैसे नष्ट की जाए, केवल इन्हीं निम्न विचारों में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। भर्तरी ने ये दुर्दशा समाज की देखी। कल मैंने उन भर्तरी का एक श्लोक सुनाया था। भर्तरी जंगल में बैठे हैं और इसलिए उनकी बात का प्रमाण मैं इसलिए ज्यादा अच्छा मानता हूं कि उस व्यक्ति ने 3 प्रकार के जीवन व्यतीत किए। जब वो राजा था तब वो नीति में जीता था, और जब वो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपने महल में रचा पचा था तब वो प्रीतिपूर्वक रहता था। अब जब उसको नीति और प्रीति में रहते रहते कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई, तो उसके बाद वो परम प्रीति के मार्ग पर वैराग्य के लिए सारे संसार में निकल गया बाहर। उससे किसी ने पूछा कि अभी तो आपकी आयु बहुत छोटी थी, वैराग्य आप बाद में भी ले सकते थे। भर्तरी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, यावत् स्वस्थ कलेवरमिदम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा। उसने कहा जब तक यावत् स्वस्थ कलेवर मिदम, जब तक आपका ये शरीर स्वस्थ है तब तक, यावच्च दूरे जरा, वृद्धावस्था जब तक दूर दिखाई पड़ रही, यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति और बल है, यावत् क्षयो नायुषः, और जब तक आयु का आपका विनाश नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए? तब तक मानव को प्रयत्न करना चाहिए। और कैसा प्रयत्न करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कार्यों प्रयत्नों महान, लेकिन सबके लिए नहीं कहता है। जिन लोगों को अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूं, भर्तरी कहते हैं। किसी ने कहा बाद में करेंगे, तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। किसी के घर में आग लग जाए और उसके बाद वो कुआं खोदने के बाद पानी निकालना चाहे, तब तक तो घर तो भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जब तक आदमी को आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं संदेश दे रहा हूं कि उनको देखना चाहिए कि उनके जीवन के क्षण, उनका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। जब हम अपने को देखने का प्रयत्न करने लगते हैं तो अपने आप ही जागरण आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तीनों गुण हैं, इन सब के भीतर मैं ही कहीं कहीं बैठा हूं। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं, तुम ऐसा करो स्नान कर लो। वो डुबकी लगाने के लिए गए, डुबकी लगाई तो वहां एकदम से उनको स्वप्न आने लगा, नहाते नहाते, कि मैं अविवाहित था, मेरा विवाह हो गया, मेरा महल बन गया, मेरी संतान हो गई, बड़ी हो गई, मैंने विवाह कर दिया, बड़े सुख से रह रहा हूं।
इतने में वो गोता लगाते लगाते सब सोचते सोचते उनके परिवार के सब लोगों के देहांत हो गया, पत्नी का भी देहांत हो गया। खूब रो रहे हैं सुदामा, एकदम रोते रोते 3-4 मिनट तो हुए होंगे, बाहर निकले। भगवान ने कहा तुम बड़े उदास हो। अरे बोले महाराज मेरा तो सारा सर्वस्व ही नष्ट हो गया, मैं तो 35 वर्ष तक पूरा संसार करके आया हूं, 3 मिनट में 35 वर्ष का अनुभव भगवान ने जो सुदामा को कराया। उन्होंने कहा जानते हो तुम, ये तुम्हें बताना मैं चाहता था कि माया कैसे बांधती व्यक्ति को। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है ना। और जिसकी माया हो यदि उसके साथ व्यक्ति अपना संबंध स्थापित करे धीरे धीरे, तो फिर उसकी माया का प्रभाव अपने ऊपर बहुत कम होगा। पूरा नहीं होगा ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि जगत भी बहुत बलवान है। मुझे जब कभी कोई सड़क के किनारे छोटा मोटा जादूगर दिखता है, मेरी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं, तो मैं गाड़ी खड़े होकर दूर और उसका जादू देखता हूं। तो उसके साथ में रहने वाला जो जमूरा होता है, तो जादूगर कहता है जमूरे खेल दिखाऊं? हाँ मालिक दिखाओ। क्या दिखाऊं? बोले मुंह में से पत्थर की बटिया निकालो। और वो अपने मुंह के भीतर में से पत्थर के गोल गोल निकालता है। फिर वो कहता है जमूरे और क्या दिखाऊं? बोले एक कबूतर के 4 कबूतर बना दो। एक कबूतर के 4 कबूतर बना देता है। और कुछ दिखाता है, छोटे से बच्चे का गर्दन काट देता है। और उसके बाद में मुझे बड़ा ताजुब सा लगा कि इतनी बड़ी कला जिसके भीतर है, वो लोगों के पास में घूम घूम कर कहता है कि 1 घंटे तक इतना परिश्रम किया, काहे के लिए किया आप जानते हैं? वो लोग उसको कुछ देते हैं। जब ये खेल खत्म हुआ, मैंने उसके जमूरे को बुलाया, मैंने उसको 10 रुपए दिए। मैंने कहा तुम जादूगर के साथ रहते हो, मदारी के साथ रहते हो, तुम बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। बाकी लोग तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा महाराज आपको मालूम नहीं, मुझे इसकी सब ट्रिक मालूम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मदारी के साथ रहने वाले जमूरों को ये मालूम है कि वो किस प्रकार से हाथ की सफाई दिखाता है। यदि हम सब लोग भी परमात्मा के जमूरे बन जाएं, तो माया हमारे ऊपर असर कैसा करेगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तभी तो कहते हैं कि नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट से वो कहीं ना व्यापई माया। नटकृत विकट, उस नट के द्वारा, मदारी के द्वारा विकट कपट करने पर भी उसके ऊपर उसका असर नहीं होता। नटकृत विपट कपट खगराया, नट से वो कहीं न व्यापे माया। लेकिन जो नट के साथ सेवक है उसको व्याप्त नहीं होता। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस चौपाई में गीता के श्लोक का एक थोड़ा सा भाग लिया है, जिसमें भगवान कहते हैं मामे वे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंतते, वे माया को तर जाते हैं, वे जमूरे बन जाते हैं और मदारी का खेल उनकी समझ में पूरी तरह से आ जाता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं बड़ी साधारण नहीं है, दुरत्यया पार करना बहुत कठिन। और हमारे और आप तो बहुत साधारण लोग हैं। देवर्षि नारद की तरफ देख लीजिए, यदि आपके बड़ी उम्र के बेटे का विवाह ना हो तो आपको चिंता होती है कि भाई इसका विवाह हो जाए तो ठीक बात। गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्ति का विवाह ना हो तो भी लोग उसको कई बार सोचते बेचारे का विवाह नहीं हुआ, अकेला है। लेकिन बड़ी कठिनाई को कोई साधु हो जाए और बड़ी उम्र में उसके मन में विवाह की इच्छा हो जाए तो कितना दया का पात्र है, खुद सोच सकते हैं आप। अब जा रहे थे, राजा की नगरी थी। राजा ने सहज रूप से देवर्षि नारद से प्रार्थना की, महाराज आपको तो सब कुछ मालूम है, आप तो भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, संगीत विद्या, शास्त्र विद्या, संकीर्तन विद्या, सब विद्याओं के आचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं आप। मेरी पुत्री का हाथ देख लें। अब कैसी विचित्र बात। देवर्षि नारद ने जैसे ही हाथ देखा
तो उन्होंने कहा हो आपकी पुत्री तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपकी पुत्री की एक ऐसी रेखा पड़ी है कि जो यही बरे अमर सोई होए, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब उसका अर्थ तो यह है कि जो देवता होगा वही इसका वर्ण करेगा। अमर, अमर शब्द का अर्थ अमर कोश में देवता है। तो नारद जी ने जैसे उसके हाथ देखा और कहा जो यह बरे अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि चलो अपनी कर लेते हैं। अब कितनी लज्जा की बात, मगर किससे कहें। और थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बहुत अच्छा किया, पर ये बार बार लोगों को मत सुनाया करो, इससे अहंकार बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े देवताओं को तो मत कहो। ब्रह्मा जी माने नहीं, वो नारद जी माने नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए अपने बाप को कहा। ब्रह्मा जी ने मना किया मत कहो। शंकर जी मिले, बोले तुमने काम को वश में किया है, मैंने भी काम को वश में किया है, हम और तुम बराबर। शंकर भगवान ने कहा मुझे मन में तो किसी के प्रति कोई कभी प्रतियोगिता जागती नहीं, लेकिन ध्यान रखना विष्णु को मत कहना। लेकिन ये अहंकार बड़ी विचित्र है, तो अपना गुणगान बिना कराए मानेगा नहीं। जिसको चाटुकारों से घिरे रहने की आदत पड़ती है ना, तो उसको तो शाम तक कोई ना कोई वंदना करने वाला मिलना चाहिए। अरे साहब आपकी तो क्या बराबरी कोई कर सकता। अब बड़ी कठिनाई, मना किया, बहुत समझाया कि विष्णु को मत कहना, लेकिन विष्णु को जाके कह दिया। लेकिन अब विष्णु से उन्होंने जब कह दिया और इधर उसका हाथ देखा था, मन में विचार आया, बोले महाराज वैसे तो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, कितना बड़ा गुण आपके भीतर है, लेकिन जैसे उन्होंने एक जो इसको विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो मन में विचार करने लगे अब इस कन्या का स्वयंवर होने वाला, मेरे पास इतना समय नहीं, जब तप मखन हो ये काला, हे विधि मिले कमन विधि बाला। इसके साथ कैसे मेरा जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, बस इसी त्वरा में भाग रहा है। अभी भगवान को कहा था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अभी भगवान के पास जाके प्रणाम करते हैं कि महाराज, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात, नारद जी का ज्ञान अपने ऐसे वरदान के समय भी नष्ट नहीं हुआ। नहीं तो उनको ये कहना चाहिए था कि जेहि विधिनाथ होय सुख मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। उनको ये कहना चाहिए तो मैं इस बड़े सुख को प्राप्त करूं, वही भगवान मेरे साथ आप कर दो जल्दी से, क्योंकि अब तपस्या का टाइम नहीं, आप अपना रूप मुझे दे दो। जब स्वयंवर होगा मैं सबसे ज्यादा सुंदर होऊंगा और मेरे गले में जयमाला पड़ जाएगी। लेकिन नारद के मुंह से निकला बड़ा विचित्र शब्द निकला, तुलसीदास जी को धन्यवाद, कि नारद जी इतने कामनाग्रस्त होने पर भी आराध्य प्रभु से कहते हैं कि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, कि करहु सुबेग दास में तोरा। सुख नहीं मांगा, कहते हैं जिसमें मेरा हित हो वो आप करो। सुख में और हित में बड़ा अंतर है, सुख क्षणिक होता है, हित स्थायी होता है। इसलिए हमारे यहां सर्वभूत हिते रता शब्द है। गीता का जो सबसे बड़ा संदेश है, सर्वभूत सुखे रता नहीं कहा, क्योंकि आप कितना सुख बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना कम पड़ेगा। जितना आप देते जाएंगे सुविधाएं, आरक्षण बांटते जाओ, लेकिन हल्ला बंद होने वाला थोड़ी है। जिसमें हित हो इस प्रकार की जीवन प्रणाली का निरंतर दर्शन कराया जाए, उस पर चलने का लोग प्रयत्न करें तो अच्छी बात। नारद जी का विवेक जागृत रहा, सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है ना। कई बार अच्छे गुण हमारे जब सबकॉन्शियस में चले जाते हैं तो हमसे कोई अच्छा काम होता है तो हम करते नहीं है, कोई कराता है। हमारे अवचेतन में बैठी हुई सद्गुण की वृत्ति वो अपने आप हमसे अच्छा काम करा लेती। नारद जी ने रोज सारे संसार का हित किया था,
इसलिए अपने लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जेवी दिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा जाओ। अब गए, बैठ गए, जयमाला लेके कन्या निकली। अब उनको तो मालूम है कि भगवान ने रूप दिया है ना, मैं सबसे ज्यादा सुंदर होऊंगा। तो पुनि पुनि मुनि उच उकलाई, पुनि पुनि मुनि उच कहीं अकुलाई। बार बार वो उठ के उस कन्या की ओर देख रहे हैं कि मुझे देखते क्यों नहीं है, मैं तो विष्णु से रूप लेकर के आया हूं। और लेकिन वहां विष्णु भगवान दूसरे रूप से आए थे। वो माला जो थी विष्णु भगवान के गले में पड़ गई। अब तो बहुत क्रोध आया। शंकर जी के कुछ गण बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नारद जी आप तो इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या कहें, जरा अपना मिरर में तो देखो जाके। अब उनको समझ में आया कुछ गड़बड़, नहीं तो विष्णु से रूप लेकर आया और मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरे गले में वैद्य माला नहीं पड़ी। तो जाके जो तालाब था उसमें अपना मुंह देखा तो उसमें बंदर का मुंह दिखाई पड़ा, और सबने, किसी ने नहीं देखा, और सबको नारद और दूसरे सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन जब कन्या उनके सामने पहुंची तो भयभीत हो गई, और वो मरकट का मुंह देखकर अब उन्होंने बहुत क्रोध में नारद जी ने श्राप दे दिया कि जिस मुख को बनाने से आपने मुझे छला है, इसी मुख के लोग जाओ तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुमने मुझे नारी के विरह में रुलाया है, तुमको भी नारी के विरह में रोना पड़ेगा। भगवान मिल गए मार्ग में, कहा महाराज आपने क्या किया ये? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत काम पर जीतने का अहंकार किया था ना, इसलिए उस माया के द्वारा तुमको ठीक करने का प्रयत्न किया गया। तुम्हारा श्राप भी मैंने स्वीकार किया, लेकिन तुम मेरे शरणागत थे, इसलिए मेरा यह दायित्व था कि तुम्हारे जीवन का अकल्याण न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे सीता के वियोग में रोना पड़ेगा, ये मैंने स्वीकार किया। तुम्हारे श्राप के कारण हनुमान जी अनेक लोगों को लेकर इसी रूप में मेरी सेवा करने आएंगे, ये भी मैंने स्वीकार किया। लेकिन नारद तुम्हारा इतिहास कलंकित हो जाता, ये मुझे अच्छा न लगता। मैं करूं सदा, मैं सदा भक्तों की रखवाली करता हूं। करूं सदा तिन कर रखवारी, कि जिम्मे बाल कहीं राखो महतारी। जैसे माँ अपने बालक का रक्षण करती है, वैसे मैं भक्त का रक्षण करता हूं। भगवान ने कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। यहां प्रपद्यन्ते शब्द फिर कहा है, और वहां अर्जुन भी प्रपन्न हुआ है, जहां मैंने शुरू की, पहले दिन की बात शुरू की थी। और जब उसने कहा था, बहुत ज्ञान दिया था कृष्ण को, लेकिन बाद में चुप हो गया, और फिर ये कहा था कि मैं आपके प्रपन्न हूं। प्रपन्न का अर्थ होता है शरण में आना। जब कोई शरण में आता है तो कोई शर्त नहीं होती, कंडीशनल शर्त नहीं, शरण नहीं होती कि भगवान हम आपकी शरण लेते हैं पर हमारे लिए ऐसा कर देना। तो ये तो व्यापार हुआ ना, ये तो बार्टर ऑफ एक्सचेंज हुआ। आप इतना करो तो हम इतना करेंगे। जब शरण होती तो उसके बाद भगवान से कहते हैं हमारा कोई नहीं, हमारा कोई प्रपोजल नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा का विसर्जन करते हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। जब परमात्मा को हम समर्पित हो गए तो परमात्मा कितना विराट है, परमात्मा कितना सुंदर है, परमात्मा कितना यशस्वी है, परमात्मा कितना सुदृढ़ है, परमात्मा कितना वैभव युक्त है। आप जानते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा हो वो अपने बेटों को वैसे ही अच्छी तरह रखता है, क्योंकि उसकी संपत्ति में उसका भाग अपने आप बन जाता है। जब आप परमात्मा की शरण में हो गए तो भगवान सोचेगा अरे मैं सच्चिदानंद हूं तो इसको दुखी थोड़ी करूंगा। अगर परमात्मा से शरणागत होने के बाद अपने दुखों का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता हो तो इससे बड़ा अच्छा सरल मार्ग क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी कठिनाई है। विनोबा जी जब भूमि मांग रहे थे तो किसी गांव में पहुंचे, बहुत अच्छा प्रवचन किया और गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। वो एक जमींदार उनको प्रणाम करने के लिए गया
मैंने उनके संस्मरणों में कहीं किसी गौतम बजाज ने कुछ लिखा पढ़ा मैंने, उसने कहा अरे विनोबा जी आप जैसा तो प्रवचन में कभी सुना ही नहीं, बड़ी आपकी प्रशंसा करने का मन करता है, आपकी बातें बहुत अच्छी। विनोबा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो 500 बीघा जमीन है, तुम 100 बीघा दे दो। उसने कहा आपकी सब बातें अच्छी लगती हैं पर जमीन देने वाली बात मेरे समझ में नहीं आती, भूदान वाली बात उसको समझ में नहीं आई। हम सब लोग परमात्मा की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें माता चपिता तुम्हें वो खूब बोल लेते हैं, लेकिन भगवान कभी कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, छोड़ना पड़ेगा, तब कहेंगे महाराज जरा सोचने दो। लेकिन यहां अर्जुन की यही विशेषता है कि जब वो भगवान की शरणागत हो गया तो उसने विचार नहीं किया कि अब मुझे क्या करना है, ये जितने प्रश्न हुए हैं मेरे और आपके लिए हुए। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गया जिस दिन भगवान ने उसको अपना लिया। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गए जिस दिन भगवान ने लगाम उनकी पकड़ ली, अश्वों को पकड़ लिया, उनका रथ चलाने लगे। जिसके जीवन के रथ पर श्री कृष्ण बैठ जाए वो तो उसी दिन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन हम सब लोगों को बताने के लिए कि माया कितनी बलवती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मावे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिता। अर्जुन ने कहा महाराज सब लोग हो जाएंगे कि आपकी शरण में? उन्होंने कहा नहीं आ पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दुनिया में सब लोग अपने अपने अलग अलग संस्कार लेके आए। भगवान ने कहा कि नहीं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं और जो दुष्कृत हैं, संसार में सत्संग के प्रति, ध्यान दान के प्रति, सेवा के प्रति, साधना के प्रति, परोपकार के प्रति उन्हीं लोगों का भाव जागता है जिनके पूर्व जन्म के थोड़े से पुण्य होते। इसलिए सुकृतना शब्द का प्रयोग किया गया एक स्थान पर। यहां भगवान कहते हैं जो दुष्कृत लोग हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, वो मूढ़ है, कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं उनको, मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है इसके संबंध में उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। वो तो ऐसा ही हुआ कि गांव में किसान पहुंचा अपने खेत पे, बहुत पक्षी थे, चारों तरफ ढूंढने लगा कि कहीं पत्थर मिले तो उन पत्थरों को फेंक फेंक कर इन पक्षियों को उड़ाऊं। लेकिन कहीं पक्षी पत्थर मिले नहीं तो दूर उसने देखा एक माटला रखा है, एक कलश रखा है, एक घड़ा रखा है। वहां जो उसे देखने गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसमें बहुत पत्थर थे, कई पत्थर दिख नहीं रहे थे, उसमें इतने पत्थर दिखे कि उसने उनसे रोज पक्षी इतने उड़ाए सुबह से शाम तक। शाम को उसे याद आया जिन पत्थरों से मैंने पक्षियों को उड़ाया ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, एक पत्थर ले चलूं, अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। रात्रि में पहुंचा, उस दिन भोजन की सामग्री बहुत कम थी, जैसे तैसे कुछ खाया। अपनी उस पत्नी को कहा आज मैं दिन भर ये पत्थर मेरे इतना अच्छे मिले कि मैं पंखियों को उड़ाता रहा। उस पत्नी को लगा कि ये पत्थर तो कोई बड़ा रत्न मालूम पड़ता है, कोई बेशकीमती वैल्यूएबल स्टोन मालूम पड़ता है। उसने कहा कल सवेरे मैं इसे ले जाऊंगी बाजार। अरे बोले पत्थर को क्या ले जाना? बोले मैं ले जाऊंगा। वो पत्थर को ले गई तो सब्जी वाले ने कहा मैं तुम्हें 5 किलो बटाटा दे दूंगा। उसने सोचा जब पहली जगह इतना तो थोड़ा और आगे पूछ लें, बाद में देंगे। कपड़े वाले के पास गया तो उसने कहा पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे 2 साड़ी दूंगा। उससे और बर्तन वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा मैं तुझे भोजन के पूरे किचन के जितने यूटेंसिल्स हैं सब दे दूंगा, ला मुझे पत्थर दे दे। आगे पहुंचा तो उसके बाद स्वर्णकार ने कहा इस पत्थर के बदले में 10 तोला सोना दूंगा। वो पत्थर लेके वापस आ गई। पति को बोली आपने क्या किया? एक पत्थर की इतनी कीमत कि मैं उसे बेच के नहीं आई, बाद में बेचूंगी, लेकिन पूरे घड़े भर कर आप पत्थर मिले थे उनको पक्षियों के लिए आपने उड़ा दिया। क्या हम सब लोग ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? मनुष्य रूपी घड़े में
श्वास रूपी पत्थर, अनमोल पत्थर, और केवल विषयों के पंखी उड़ाने के लिए हम उनको रोज फेंकते ही चले जा रहे हैं और उनका नियमन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो दुष्कृति है, इसलिए उसको धीरे धीरे सत्संग करके सुकृति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो अधम लोग हैं वो मेरी ओर आने का प्रयत्न ही नहीं करते। यदि आने का प्रयत्न करें तो परमात्मा तो ज्यादा और चलने को तैयार। एक कदम हम चलें तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर अपना वात्सल्य देने के लिए विवश हो रहा। लेकिन हम मनुष्य जन्म की महिमा नहीं जान पाते, अपने श्वासों की महिमा नहीं जान पाते, प्राप्त समय की महिमा नहीं जान पाते। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य मृत्यु की ओर तो जा रहा है, लेकिन अमृतत्व की उपासना का समय उसको मिल नहीं पा रहा। भगवान ने कहा माया या पहृत ज्ञाना, ये जो मेरी माया है उसके कारण उसका ज्ञान अपहृत हो गया। दुनिया में है सबके पास ज्ञान, लेकिन जैसे किसी आदमी ने एक लकड़ी में से आग प्रकट की, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर राख चढ़ गई। अब उसको फिर से दूसरी अग्नि प्रकट करना है तो किसी पड़ोसी के पास गया, उसने कहा थोड़ी अग्नि दे दो। उसकी पत्नी ने कहा कि मांगने की जरूरत नहीं, जो मैंने सवेरे कोलसा तैयार किया था उसके ऊपर राख चढ़ गई है, लेकिन स्फुलिंग शेष उसमें थोड़ी सी आग अभी बाकी है, उसको कोलसे के साथ रख देंगे तो बहुत अग्नि निर्मित हो जाएंगे। मेरे भाई बहन, वो परमात्मा का स्फुलिंग हम सब के भीतर है, लेकिन अज्ञान की राख चढ़ गई। सत्संग के पवन से उड़ाने की चेष्टा कीजिए। गीता भगवती बड़ी दया करके हम सब लोगों को अवसर प्रदान कर रही है। माया पहृत ज्ञाना आसुरम भाव समाश्रिता, सुर के भाव जागे, देवता के भाव जागे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन आसुर भाव में रहता हुआ मानव अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और यह केवल मनुष्य के साथ नहीं, ये अन्य प्राणियों के साथ भी दिखाई पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। कुरंग मातंग, माया के कारण वो कुरंग हिरण जो कुलाचे भर रहा है, स्वतंत्र है, लेकिन एक मुरली के नाद से विवश होकर अपनी कर्णेंद्रिय पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण वो हिरण शिकारी के द्वारा मारा जाता। कुरंग मातंग हाथी कितना बलवान, लेकिन एक स्पर्शेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त न प्राप्त करने के कारण एक नकली बनी हुई, घास की बनी हुई हथनी से आकर्षित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग, और वो छोटा सा पतंगा दीपक के ऊपर गिरता है, जला देता है। शाम से शमा पे बौछार है परवानों की। किसी उर्दू के कवि ने देखा, शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, इनकी खैरियत नहीं है अब इन दीवानों की। ऐसी दीवानगी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से, अरे इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से। अपना प्राण देकर के अपने उस व्यसन को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं नेत्र पर। उसके बाद मछली, कुरंग मातंग पतंग भृंग, उसके बाद भौरा फंस जाता है। कमल के भीतर बंद है। कमल कितना कोमल है, लकड़ी को काट करके वो भौरा अपने निवास के लिए स्थान बना लेता है, लेकिन केवल प्रीति हो गई उसको, इसलिए नासिका के गंध के कारण वो मारा जाता है। बंद है कमल में। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया, कमल से बाहर निकल सकता है वो भौरा, लेकिन विचार करता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात बीत जाएगी, सवेरे सूर्य निकलेगा, पंकज खिल जाएगा, मैं यहां से उड़ जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था, इतने में एक हाथी आया
सरोवर में स्नान करने के लिए उसने सूर्ण बढ़ाया और कमल के फूल को अपने पेट में रख लिया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विलोकयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। उस हाथी ने उस पुष्प को खा लिया। हम सब लोग भी ऐसे बैठ करके अपने अपने पदार्थों के ऊपर यही तो सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इतने में काल देवता ने आया, गर्दन पकड़ ली, आंखें बंद हो गईं। जैसे वहां भौरा मर गया वैसे हम भी मरते चले जा रहे हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत में रहो लेकिन जगदीश्वर के साथ सदा रहो। पुराने जमाने में माताएं घंटी चलाती थीं। घंटी में एक लोहा होता है, उसके चारों तरफ वो घूमती है, तो उसमें बहुत सारे डाले जाते हैं अनाज के दाने। कई बार ऐसा भी होता है कोई छोटा मोटा घुन भी चला जाता, छोटा कीड़ा, लेकिन वो बच जाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। जब ये बात कबीर ने कही तो कमाल जो उनका बेटा है वो एकदम खुश हो गया और उसने कहा, हंसने लगा, अरे तुम हंसते हो मेरी बात सुन के? उसने हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलती चक्की देख के और दिया हंसा कमाल ठठाए, ठट्ठा मार के हंसा कमाल, कबीर का बेटा। क्यों? उन्होंने कहा जो किल्ली से लग रहे ताको काल न खाए। बाकी तो सब पिस जाते हैं, लेकिन जो उस लोहे की कील के आसपास रहते हैं उसको काल नहीं हो खाता। काल सबको खाएगा, लेकिन काल की प्रतीति न हो, काल से डर न लगे, अभय का दिव्य वरदान मिल जाए, तो परमात्मा रूपी कीली से यदि हम सब लोग जुड़े रहे तो जगत की चक्की अपने को पीस नहीं सकेगी, हम बच जाएंगे। वनवासियों के बीच में थोड़ी देर तक नृत्य किया, उनको अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो दुनिया में जगह जगह नाचते ही हो, कभी कभी इच्छा न होने पर भी जगत का जो कार्य नचाई तो रहा है। उमादार योषित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको नचा रहा है, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा इसी बात में लगती है कि उन्होंने जानबूझकर ही वनवासियों के बीच में जाने के लिए, लोग बेचारी कैकेयी को गाली देते हैं, हम भी उसकी कई बार अवगणना करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान की बड़ी कृपा रही होगी। जब वो सबको बुद्धि देता है तो कैकेयी को कहा होगा कि तुम पूरा अपमान पियो, लेकिन मुझे तो जंगल में जाने के लिए, वनवासियों से मिलने के लिए मन छटपटा रहा है, इसलिए जल्दी से मुझे जंगल में भेजो। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्व धावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। महर्षि वेदव्यास ने रामचरितमानस का कम वर्णन किया है, लेकिन उनका ये श्लोक इतना अच्छा श्रीमद् भागवत का मुझे लगता है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अयोध्या में क्या कम था, लेकिन त्यक्त्वा उसको छोड़ दिया और पिता के वचन मानकर कहां गए? यदि अरण्यम अगाध, जंगल में गए। अरण्य शब्द इसलिए भी अच्छा है कि हमारी जितनी संस्कृति की श्रेष्ठता है वो अरण्य से प्रारंभ हुई। चाहे आप चंपारण्य जाएं, चाहे आप दंडकारण्य जाएं, चाहे आप नैमिषारण्य जाएं, जितने अरण्य उनमें ऋषियों का निवास रहता था। और भगवान की बड़ी इच्छा थी, जैसा अभी आपने रामचरितमानस के प्रवक्ता रवि शास्त्री जी से सुना कि राम जी संतों से मिलना चाहते थे,
दो लोगों से मिलना चाहते थे, वनवासियों से और संतों से। वनवासियों की सरलता और संतों की गरिमा। इन लोगों ने मुझे मिलकर पगड़ी पहना दी। बड़ी देर से मैं बैठा हूं, अभी उतार दूंगा क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन मैं पगड़ी इसलिए पहना मैंने कि इसमें 3 शब्द हैं, पगड़ा। वनवासियों का प्रेम है इसमें, वनवासियों के हृदय में मेरे प्रति जो गरिमा है वो है इसमें। और वनवासी मुझसे बार बार कह रहे हैं महाराज दिव्यता बांटते रहना, इसलिए पगड़ी पहनाई उन्होंने। आपसे रोज ही मैं कहता हूं कि शब्दों के साथ खेलने की मेरी आदत, इसलिए मुझे वो शब्द निरंतर आध्यात्मिक चेतना देते हैं। अगर राजनेता होता तो वो कहता कि साहब प्रगति, उसको तो चारों तरफ डेवलपमेंट दिखाई देता है, करे ना करे उसकी इच्छा तो उसको प्रगति दिखती, उसको अपना गौरव दिखाई पड़ता, और वो डी से डंडा दिखाता सबको। मैं राजनेता हूं नहीं, मैं तो साधु हूं, इसलिए मुझे प्रेम दिखाई पड़ा, गरिमा दिखाई पड़ी और दिव्यता दिखाई पड़ी। वनवासियों के कार्य में थोड़ी बहुत पत्र पुष्प सेवा में प्रतिवर्ष करता हूं। आज मुझे दिन भर में 5,000 रुपए की भेंट अलग अलग लोगों ने दी। मैंने सोचा इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, इसलिए आज 5,000 रुपए वनवासियों के कार्य के लिए हमारे जो शिल्पा बहन आए, शिल्पा बहन उनके बीच में उनकी बोली में बात करती हैं। पूरा जीवन दिया है, MA PhD है, लेकिन उसने अपने घर की चिंता नहीं की। थोड़े समय गुजारा करते हैं, बच्चे हैं 2, पति हैं, बहुत सरल है। और मैंने सोचा था कि मैं 21,000 दूंगा, आज मैं 5,000 दे रहा हूं। 30 तारीख को मुझसे 16,000 ले लेना। अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए फिर से चलते हैं गीता ज्ञान की तरफ, जिसके लिए हम सब लोग पिछले 11 दिन से यहाँ एकत्र हो रहे हैं। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं अखिलेश्वरन जी को भी आपके बीच में प्रस्तुत करता, लेकिन पहले से रवि शास्त्री जी का कार्यक्रम निश्चित था, उनका आगमन सुनिश्चित था नहीं। बड़े अच्छे वक्ता हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि स्वामी जी बोल रहे हैं। हमारे 2-3 सन्यासी ऐसे महात्मा शिष्य हैं कि पर्दे के पीछे से उनको बुलवाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि सत्यमित्रानंद जी बोल रहे हैं। एक हमारे बड़े प्रख्यात शिष्य हैं स्वामी अवधेशानंद जी, जूना पीठ के आचार्य हैं। एक हमारे अखिलेश्वरानंद जी हैं, और 1-2 महात्मा हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे आचार्य गोविंद देव जी बहुत बड़े विद्वान, वो भी हमारे शिष्य, उनका बड़ा नाम है। सैकड़ों लोग। कई बार इन सब शिष्यों के सामने मैं अपने को कभी कभी कुछ छोटा अनुभव करने लगता हूँ, क्योंकि मैं 78 वर्ष का हूँ, ये सब वैसे भी छोटे तो हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि जब इनका यश कभी मुझसे आगे हो जाता है, तब मैं कहता हूं मेरा गुरु तो सार्थक हुआ है। सर्वस्मात् जयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम। सबसे विजय प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन पिता को अपने पुत्र से हार जाना चाहिए, और गुरु को अपने शिष्य से हार जाना चाहिए। उसमें उसकी विजय है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छा मानते हैं, अर्जुन को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, एक क्षण भी उनके बिना रह नहीं पाते हैं। और कितने विशेषण, कितने संबोधन श्रीमद् भगवद गीता में दिए हैं, आप सब उनको भली प्रकार से सुन भी रहे हैं, और अधिकांश आप में से मुझसे ज़्यादा साक्षर लोग भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग भी मेरी सभा में मुझे सुनने आ जाते हैं, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगने लगता है। स्वाभाविक इसलिए अच्छा लगने लगता है कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो ज्ञात है, आप तो विश्वविद्यालय के बड़े प्राध्यापक हैं दर्शन शास्त्र के, आपको मैं क्या सुनाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपको सुनने तो आता ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे याद है या जो मैं कह रहा हूँ उसका यदि आप समर्थन कर देते हैं तो हमारा और यश बढ़ता है और हमें को मन में प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण कल कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कह रहे थे, दैवी हेषा गुणमयी ममाया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये माया बहुत दुष्कर है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। माया कब किसको पटक देगी इसे कोई जानता भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्ति साथ में रहे ना तो माया से डर कम लगेगा। नियम ऐसा होता है, यदि आप ज्ञानी हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की धारा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो ज्ञान की धारा है वो इतनी कठिन है जैसे कृपाण की धारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और गिरत खगेश न लागहि बहरा। यदि वनवासी भाई बहनों को जाना हो तो उनको जाने दीजिएगा। ज्ञान के पंथ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश न लागहि बारा। तलवार की धार पर सब लोग नहीं चल सकते हैं। मैंने राजस्थान में एक भाई को देखा था जिसने बड़ा अभ्यास किया था और वो अपने नृत्य में कई बार तलवार के 4 तलवारें रखकर उस पर नृत्य करता था और सर के ऊपर 5-7 घड़े भी होते थे। लेकिन ये तो बहुत अभ्यास किया होगा। सब लोग तो एक तलवार पर क्या चाकू पर भी नहीं चल सकते, ब्लेड पर भी नहीं चल सकते। ज्ञान का पंथ है बहुत अच्छा, लेकिन कृपाण की धार के समान है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं सरल मार्ग कौन सा है कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ज्ञान के द्वारा भी अविद्या का विनाश होता है और भक्ति के द्वारा भी अज्ञान का अविद्या का विनाश होता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा लाभ है, दुनिया में कभी महिलाएं महिलाओं के ऊपर आकर्षित नहीं होती। वो एक दूसरे की वंदना कर ले, बड़ाई कर ले, महिला महिला को देख के आकर्षित नहीं होती। उसकी नेकलेस देखकर आकर्षित हो जाए तो एक अलग बात, उसके आभूषण देखकर वो आकर्षित हो जाए तो अलग बात। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यदि भक्ति आपने की तो उधर है माया और इधर है भक्ति। तो मोहना नारी नारी के रूपा तो पन्नगारी ये चरित अनुपा। गोस्वामी जी महाराज के बड़ी विचित्र बात है, मोहन नारी नारी के रूपा। नारी नारी के रूप पर कभी मोहित नहीं होती। ज्ञान है पुरुष, इसलिए माया आपको मोहित कर सकती है। लेकिन यदि आप भक्ति में चले गए तो उधर है माया, इधर है भक्ति। अब होगा क्या कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी चरित अनुपा। ये अनूप चरित्र है, अनुपम बात है। इसलिए भक्ति करने वालों के ऊपर माया का प्रभाव कम होता है। क्यों कम होता है कि भगवान का एक नाम और है, उनका नाम है मायापति। अब विचार करिए कि आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो जाएं, लेकिन माया अपने पति को छोड़कर आपके पास क्यों आएगी? यदि भक्ति हुई तो माया तुरंत विचार करेगी अपना काम वहां नहीं है, अपने तो भगवान के साथ ही रहें तो बहुत अच्छी बात। माया की शोभा ही भगवान के साथ ही। जब परमात्मा उसको छू लेता है तो माया बंधन का कारण नहीं बनती। भक्त संसार को प्राप्ति हुई वैभव उपलब्धि और माया को प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में समर्पित करता रहता है, इसलिए उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जितनी चीजों का प्योरिफिकेशन होता है वो वस्तुएं बाद में औषधि जैसी हो जाती हैं। उनके सेवन करने से कोई कष्ट नहीं होता है। आजकल पहले सब लोग यूं ही पानी पीते थे, लेकिन अब तो एक्वा फ्रेश सब क्या लगा, सब लोग शुद्ध करके पी रहे। बिस्लेरी वाला तो अब जो पति हो गया। मैं तो विनम एक जगह कभी उस बोतल में कुछ निकल आए थे कीटाणु और दुर्भाग्य से वो मेरे हाथ में आई। तो मैंने उससे कहा भाई इसका नाम बिस्लेरी नहीं है, ये विष लहरी है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि धन और संपत्ति और वैभव ये बांधते नहीं उसको। जो रोज प्रयत्न करता है कि भगवान के चरणों में मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो परमात्मा की शरण में चला जाता है
तब उसको हरदम ये विचार रहता है कि मेरा है कहाँ, ये तो किसी ने मुझे दिया है, और जिसे दिया है जिसने, उसकी वस्तु को बहुत संभाल कर रखा जाता है। मैं नित्य प्रवासी हूँ, 50 वर्ष से प्रवचन कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, शब्दों के पुष्प चढ़ा रहा हूँ सबके ऊपर। दुनिया में हजारों लाखों लोग मेरे फूल स्वीकार करते हैं, ये उन लोगों की बड़ाई है, मेरी बड़ाई इसमें कुछ दिखती नहीं। जब मैं किसी के यहाँ पधरावनी करने गया, बड़ा सामान्य सा व्यक्ति था, लेकिन उसके बगल में जो व्यक्ति रहता था वो बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन बड़ा उदार था। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बड़े विश्व के प्रसिद्ध संत, कृपा करके उन्होंने पधरावनी में आने का वो वचन दे दिया, हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो सादड़ी है, बहुत साधारण कपड़े हैं, साधारण फर्नीचर है, आप हमारी सहायता करेंगे क्या? हाँ। बोले हमारे यहाँ से कारपेट ले जाओ, हमारी क्रॉकरी ले जाओ, हमारे बर्तन ले जाओ, हमारे यहाँ का थोड़ा 2-4 कुर्सियाँ ले जाओ, लोग आएंगे। और बहुत अच्छा गया। तो मैंने कहा ये व्यक्ति तो बड़ा संपन्न दिख रहा है, बाहर से भी बहुत गरीब था, लेकिन जब उसने तुरंत अपने परिवार के लोगों के बात कही, मैं निकल रहा था, आपनी वस्तुओं નથી, બહુ સંભાળીને આપ્યું છે પાછા। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो किसी से मांग के लाया था, लेकिन मुझे आदमी इतना अच्छा लगा वो, मैंने कहा तुम बहुत भले आदमी हो, किसी से कुछ देर के लिए मांग कर लाई हुई वस्तु का आप इतना रक्षण कर रहे हैं जितना अपनी वस्तुओं का नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आप बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मुझे एक चेतना मिली कि ये शरीर भी भगवान ने दिया है, बुद्धि भी भगवान ने दी है, यदि पड़ोस की क्राकरी का संरक्षण करना है तो परमात्मा के दिए हुए तन मन धन उसको उसका मानना। जब परमात्मा का मानेंगे तो उसका दुरुपयोग कैसे होगा? और ये विचार बना रहेगा वापस तो देना है। कबीर बड़ा सावधान है, रोज कपड़े बना रहे हैं, जुलाहे का काम कर रहे हैं, ताना बाना लगा रहे हैं, थान के थान बनते जा रहे हैं। कबीर से पूछा किसी ने, बड़ी सावधानी से आप अपने इस कपड़े को बनाते हैं? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम लोग तो पता नहीं चाहे जैसे करो, लेकिन मेरा तो एक ही बात का ध्यान रहता है, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धन धर दीनी, चदरिया राम नाम रस बीनी चदरिया। कबीर बड़ा सावधान, गृहस्थ संत है, छोटी जाति में उत्पन्न हुए, काशी जैसे पवित्र नगर में है, बड़े बड़े विद्वान जहां शास्त्रार्थ महारथी हैं, उनके बीच में अपनी सीधी सादी निर्गुणी भजनों के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। चले आते हैं लोग, लोग कहते तुम्हारे पास आते हैं, काशी के पंडितों के पास नहीं जाते। कबीर ने कहा इसमें मेरा तो कोई आकर्षण मुझे लगता नहीं, लोग चले आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं गाता हूँ, मैं गुनगुनाता हूँ, लोगों को अच्छा लग जाता है। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि कबीर जैसा एक महापुरुष, गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ कहता है कि मैंने चादर किसी से मांगी है और इस जीवन की चादर को मुझे वापस करना है। इस जीवन की चादर में यदि कभी कभी काला टीका लग गया तो देने वाला कहेगा तो मैंने तुमको स्वच्छ दिया था और ये स्वच्छ है। कभी खड़े होइए, बरसात के दिन है ना आजकल, मैं बहुत अच्छी तरह से बिंदु को देखता हूं, जो सीकर झर रहे हैं आकाश में से, उन बूंदों को देखता हूं तो बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, स्फटिक जैसी, क्रिस्टल जैसी। कल हमारे अखिलेश्वर जी महाराज खंभात गए थे, मेरे लिए बहुत अच्छा एक कंठा लाए हैं क्रिस्टल का, कल पहनूंगा उसको क्योंकि आज याद न रहा। आज मेरे एक बड़े भक्त हैं जेसी शाह, सूरत के, वो मेरा चित्र ले आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ 3 तत्वों में आदमी जीता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि सत्यम से तो हम बहुत डरते हैं, शिवम के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन कोई दुनिया का आदमी ऐसा नहीं है जो सुंदरम से दूर रहना चाहे। जब इन्होंने मेरा चित्र दिया मुझको आज, मैंने कहा मैं इतना सुंदर हूं नहीं जितना तुम बना के लाए हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मानवीय दुर्बलता है, वो अपने को देखना चाहता है, अभद्र नहीं देखना चाहता है।
वो अपने को सुंदर देखना चाहता है। क्यों सुंदर देखना चाहता है? क्योंकि परमात्मा संसार में सबसे सुंदर है और हम सब परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सुंदरता देखने का मन होता है। यदि सौंदर्य में भी परमात्मा का बोध हो तो निश्चित रूप से उस सुंदरता की प्रशंसा वंदनीय है। लेकिन जिस सौंदर्य को देखते ही मानव के मन में वासना जगती हो, उस सौंदर्य को न देखना ये ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए एक दिन मैंने कहा था कि सूरदास जब घूमने के लिए गए वृंदावन में, सब कुछ देखकर लौट कर आए, एक दिन के लिए आंखें दी थी भगवान ने, कहा था जाओ देख के आओ संसार कैसा है। जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने मुझे आंखें दी, बड़ी कृपा की, लेकिन आंखें ले लीजिए वापस। अरे इतने दिन सूरदास रहने के बाद मैंने तुम्हें आंखें दी और तुम एक दिन में उनको वापस करना चाहते हो? सूरदास ने कहा एक ही बात है, बाबरी ते आंखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाण निहारती गोरो। जो श्याम सुंदर को छोड़कर किसी और को देखना चाहें, ऐसी आंख को मैं रखना नहीं चाहता हूं। यहां का इतना बड़ा कवि परमात्मा के वरदान को भी प्रार्थना करके उसे परावर्तित कर देता है, इसलिए कि मेरे नेत्र में जो बसा है मेरा श्याम सुंदर, वो मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए सौंदर्य बुरी बात नहीं है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि सौंदर्य में परमेश्वर की कृपा, बहुत अच्छा हुआ। शिवाजी महाराज की विजय होती जा रही थी और वहां उनके एक सेनापति ने उस युद्ध में एक दिन किसी एक अत्यंत सुंदर मुसलमान महिला को, कन्या को पकड़ लिया और ले जाने के बाद दूसरे दिन शिवाजी के शिविर में कहा आज आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लाए, आज आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार लाए। उन्होंने सोचा कि राजा लोग हैं, जब मैं दूंगा स्वीकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे, कुछ पुरस्कार भी मिल जाएगा। उस महिला को देखा, देखने के बाद लाने वाले सैनिकों ने और सेनापति ने कहा देखिए कितनी सुंदर है। शिवाजी ने देखा और उठने के बाद उस महिला को नमस्कार किया। सेनापति ने और सैनिकों ने कहा कि हम तो आपके लिए इनको लाए हैं, कितनी सुंदर है वो। बोले मैंने इसीलिए तो प्रणाम किया कि यदि मेरी माँ जीजाबाई इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर हूं। यानी उसके सौंदर्य में तुरंत मां का दर्शन करना। मातृवत परदारेशु परद्रव्याणि लोष्टवत, ये भारतीय संस्कृति का सिद्धांत। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। महर्षि वेदव्यास ने पूछा किसी ने कि छोटा सा छोटा धर्म बताइए, व्यवहारिक धर्म। बड़ी सीधी सी बात कही कि मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति पत्थर का एक टुकड़ा है, मिट्टी का एक ढेला है। संसार में जितनी माताएं हैं, एक परिणीता को छोड़कर सबके भीतर मेरी मातृबुद्धि। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, गोरा है, पीला है, काला है, नाटा है, बड़ा है, ये सब ऊपर की पहचान। भारतीय दर्शन की पहचान क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। सबके भीतर वही एक आत्मा, वही एक परमात्मा विराजमान है। शास्त्र ने कहा यह पश्यति स पश्यति। जो इस प्रकार से देखना जानता है वही देखना जानता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम में से 90% लोग धृतराष्ट्र ही हैं, फिर भी हम लोगों को ऐसा मान रहे लोग कि हम देख रहे हैं। जो देखते हुए भी जगत में केवल जागतिक दृष्टि से ही प्रतिपल देखते हो, उनके पास में धृतराष्ट्र है मानना चाहिए। इसलिए वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही तो भगवान हम सब लोगों को इस मानव तन में भेजते। मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्न करते करते आज नहीं तो जब भी कभी सफलता मिलेगी, मिल जाएगी। और उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई भगवान के चरणों में प्रीति लगाने के लिए कुछ मार्ग तो बताइए।
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सभी श्लोकों की व्याख्या अब संभव नहीं, क्योंकि अब तो केवल 3 दिन शेष। और कबीर ने कहा था कि हम सब लोग हैं तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि क्या करूं मैं, लेना हो सो ले लो। तो कबीरा या जग आए के मति दिखाओ ऐठ। इस संसार में आने के बाद ज्यादा अहंकारी मत बनना। कबीरा जग में आए के मति दिखाओ ऐठ, लेना हो सो ले लो, अब 3 दिन की पैठ। अब तो ये पैठ 3 दिन तक चलेगी और भगवान का नाम फिर कहीं आगे लेने चले जाएंगे। बड़ी मस्ती में रहता हूं। मुरारी बापू जी की कथा हमने निमित्त बनकर वहां कराई। हरिद्वार में 20-20 हजार लोग आते थे। मुरारी बापू जी ने अंतिम ने कहा कि मैं स्वामी सन्यासी सत्यमित्रानंद जी महाराज के आग्रह पर यहाँ कथा करने आया। मेरे बहुत लोगों ने विशेषण मुझको दिए, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग मुझको मस्त मुरारी बापू कहें। अच्छा लगा मुझको, मुझे उनके सम्मान में बोलना था। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा मुझको। अब मैं लोगों से कहूंगा कि मुरारी बापू के साथ ज्यादा विशेषण मत लगाओ और उनको मस्त मुरारी बापू कहा करो। लेकिन मुझे लगा कि मैं तो सन्यासी हूं और आप गृहस्थ हैं, इसलिए मेरे को भी लगा, मैंने कहा मुझे भी अलमस्त सत्यमित्रानंद का। मैंने कहा भाई आप मस्त हैं तो मैं अलमस्त हूं। और हम लोगों का तो बड़ा, हर 1 महीने में 22 दिन में प्रवास करता हूं, तो हम मस्तानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम मस्तानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जिधर चले। सन्यासी लोग तो ऐसे ही परिव्राजक बन के घूमते रहे। अब अर्जुन ने कहा कि महाराज प्रपन्न हो जाएं आपके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समाज में सब लोग एक साथ तो आपके साथ पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी व्यवहारिक बातें की। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष शास्त्र होने के साथ वो व्यवहार शास्त्र है, कर्मयोग का शास्त्र है, जीवन को तरल बनाने का साथ शास्त्र है, जीवन को सरल बनाने का शास्त्र है, जीवन में शौर्य भरने का शास्त्र है, और जीवन में कर्तव्य की भूमि पर कठोरता पूर्वक निर्णय लेने का शास्त्र। इसलिए भगवान ने कहा तो हम तुमको बताएं कि प्रपन्न होने के लिए रास्ता है, धीरे धीरे हो सकता है। रस रस सुख सरित सर पानी कि ममता त्याग करहीं जिम ज्ञानी। ज्ञानी लोग धीरे धीरे ममता का परित्याग करते हैं। बीच में मैंने आपको छोड़ दिया कि बादल में से बूंदें गिर रही थी और बड़ी सुंदर लग रही थी। उन बादलों को देख के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बादलों से गिरती हुई बूंदों ने तो मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने कहा स्फटिक बरस रहा है, कितनी शुद्ध है बूंदें। लेकिन जब उनको देखा मैंने धरती के पास, मेरे मन में बड़ी दया जागी, करुणा जागी, सहानुभूति जागी। जो एक क्षण पहले स्फटिक जैसी चमक रही थी, अरे इसकी कैसी दुर्गति। मैंने उससे पूछा तुम तो बहुत ही शुद्ध थी, ये हुआ क्या? उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं कि भूमि परत भा ढाबर पानी कि जिमी माया जी वहीं लपटाई। वो पहले तो बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप था ही बिंदु, लेकिन जब धरती को उसने छू लिया तो मटमैली हो गई बूंद। हम सब लोग थे तो परमात्मा के अंश ही, लेकिन जगत को छूते ही धीरे धीरे मटमैले होने लगे। लेकिन प्रयास करना चाहिए, शुद्धता की ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। औषधि को शुद्ध कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, जल को शुद्ध कर रहे हैं, नगरों को शुद्ध कर रहे हैं। तब ये एक बड़ा दायित्व मेरा और आपका है कि अपने हृदय को भी शुद्ध करें। और जितनी जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी उतनी परमात्मा का नैकट्य मिलेगा। परमात्मा को आप जरूर रोज भोग लगाइए। भगवान बड़े कृपालु हैं, लेते नहीं हैं। एक दिन बता दिया आपको,
अगर लेने लगे तो आप देंगे नहीं। आप करके देख लो। अगर आप उनको गुलाब जामुन चढ़ाएं रोज 5 और उसमें से वो रोज एक उठाने लगे, तब आप कैलकुलेट करेंगे कि 5 रुपए का एक 30 दिन में 150, 12 महीने में तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए भाई अब नहीं रखेंगे। तब फिर वही रामदाना और शाकर रखना शुरू कर देंगे। लेकिन परमात्मा ने बड़ी कृपा की, वो लेता ही नहीं। आप 56 प्रकार के भोग रखिए लेकिन उसमें से कुछ ग्रहण नहीं करता। एक रत्ती उसमें से कम नहीं होगा, 1 ग्राम कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं मानव बार्टर ऑफ एक्सचेंज में रहने वाला है। इसलिए परमात्मा लेता नहीं तो फिर प्रश्न हुआ रखें क्यों? जब लेता ही नहीं तो रखें क्यों? तो भगवान ने कहा हाँ मैं लेता हूं। क्या लेता हूं? मैं भाव लेता हूं। भावग्राही जनार्दन, पदार्थग्राही जनार्दन नहीं, वस्तुग्राही जनार्दन नहीं। जब इतनी सरलता है कि आपकी वस्तु कोई कम होती ही नहीं, तो मेरे भाई बहन उसको अर्पित करने में डर ही क्यों लगता है? फिर उसको मन से अर्पित तो करें। तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि महाराज उस प्रपन्नता के भाव को प्राप्त करने के लिए कोई सरल मार्ग बताइए। तो भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, जो सुकृति लोग हैं, थोड़ा सा पुण्य तो चाहिए, थोड़ा सा पुण्य चाहिए तो उतने से ही काम आगे होने लगेगा। यदि आपके पास पुण्य ना हो तो उसे प्राप्त करने के लिए थोड़ी संध्या वंदन, संत सेवा, गौ सेवा, गरीब सेवा, वनवासी सेवा, दरिद्र सेवा करिए, पुण्य जागेगा। और यदि आपके भीतर पुण्य है ही तो बड़े भाग्यशाली आप। पुण्य आपके हैं इसका प्रमाण यह है कि आपका सतपथ पर चलने का मन होगा। पुण्यों का अभाव है तो समझ लीजिए कि आप निरंतर बुराई का ही चिंतन करेंगे। और यदि मन बार बार बुराई की ओर जाता है तब तो और सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चलने वाला अंत में दुख प्राप्त करता है। थोड़े दिन उसको मिल जाएगा, लेकिन महाभारत ने कहा, महर्षि वेदव्यास ने, कि जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि उस आदमी ने तो अनीति पूर्वक कमाया, मैं भी ऐसा करूं, तुरंत निषेध करते हैं कि नहीं, अन्याय नार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय के द्वारा उपार्जित किया पैसा केवल 10 वर्ष तक काम देता है। प्राप्ति तो 11 वर्षे समूलस्तु विनश्यति। 11 वर्ष प्राप्त होने पर वो समूल नष्ट हो जाता है। यदि संपत्ति नहीं नष्ट होती तो संपत्ति का उपभोक्ता नष्ट हो जाता है। यदि संपत्ति का उपभोक्ता नष्ट न हो तो उसके वंश में आगे उसका उपभोग करने वाला कोई शेष नहीं रहता। इसलिए लोगों को अनीतिपूर्वक कमाते हुए देखकर अपने मन को मजबूत रखिए कि श्रम पूर्वक, ईश्वर की कृपा पूर्वक, योग्यता और अपने अधिकार पूर्वक प्राप्त करेंगे, और उसके मिल जाने पर भी उतना भगवान दे देगा, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्याम, ये उसकी प्रतिज्ञा। परमात्मा ने मुझे और आपको जीवन दिया है, इसलिए वो निश्चित रूप से रक्षण करेगा। यो में गर्भगतस्यादौ पूर्वम कल्पितवान पयः योसो विश्वम्भरो देवः स किम सुप्तो तवामृतः। नीतिकार कहते हैं जरा विचार तो करो, संसार में आने से पहले मातृस्तन में दुग्ध की व्यवस्था किसने की थी? कोई सरकार की ओर से व्यवस्था थी? कोई प्रकल्प था? कोई योजना थी? नहीं। यो में गर्भगतस्यादौ पूर्वम कल्पितवान पयः, जिस परमात्मा ने मेरे लिए दुग्ध की व्यवस्था कर दी, तो कहते हैं ऐसा भगवान विश्वम्भर है ना। योसो विश्वम्भरो देवः, वो परमात्मा सकिम सुप्तो, क्या वो सो गया? अथवा मृतः, क्या वो मर गया? वो परमात्मा सोया भी नहीं है, वो परमात्मा मरा भी नहीं है। जब वो है तो उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा ना। योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसलिए हम अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4 मार्ग हैं, भक्ति के 4 मार्ग हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। जो सुकृति लोग हैं वे 4 मार्ग से भगवान का स्मरण करते हैं, और उन्होंने बताया वो 4 मार्ग कौन कौन से हैं।
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनुर्जन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। ये चार बताए। उनमें कहा सबसे पहला बड़ा अच्छा बताया भगवान ने। सबसे पहला जो भक्त है वो आर्त है। दो प्रकार का आर्त है। एक तो भगवान को मिलन के लिए विरही है, बहुत विरह में है। जैसे मीरा कह रही है कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किसी भी दे होए। मीरा के प्रभु तब ही मिले जब वैद संवरिया होए। मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये आरती, ये व्यक्ति की भक्ति की आरती है, जिसमें विरह के कारण वो व्याकुल है। शबरी की जो भक्ति है वो आर्त की भक्ति है, लेकिन परमात्मा की पूर्ण आध्यात्मिक शरण में जाने की इच्छा है। रात्र को बार बार उझक उझक कर देखती है। व्रजांगनाओं के मन में भी ऐसा ही कभी कभी होता है। वर्षा के ऋतु है, भगवान आ गए स्वप्न में। अभी स्वप्न की बात हमारे प्रभुदास भाई ने बताई थी। स्वप्न में देखा उसने कि आए गए श्याम मुंह पे झूलन को कहो आज, फूली ना समानी भई ऐसी मैं मगन में। मैं सो रही थी कि भगवान आए और उन्होंने कहा श्रावण का महीना है, झूले झूलने चलेगी। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। आए गए हो श्याम मुंह पे झूला झूलन को कहो, ऐसी मैं समानी ऐसी मगन में भई मैं चाहत उठोई। अब मैं तुरंत भगवान के साथ जाना ही चाहती थी। चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद। अरे नींद में मैं आनंद ले रही थी अपने श्याम सुंदर के साथ झूलने जाना, लेकिन ये निगोड़ी ये दुष्ट नींद मिट गई, मेरा स्वप्न टूट गया। चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागवा जगन में। जब मैं सो रही थी तो मेरे भाग्य जग रहे थे, और मैं जब जग गई तो मेरे भाग्य सो गए। बाद में देखती क्या है, श्याम सुंदर दूर खड़े हैं और उसको देख रहे हैं। तो वो कहती है कि वही जो मैंने बादलों के बीच में बरसता हुआ पानी देखा था, वही अब मेरे आंसू बनकर झर रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर उन्हें देख रहे हैं। ये आरती है। व्याकुलता के कारण प्रतिक्षण उसको भगवान के ही दर्शन करने की अभिलाषा जग रही है। एक आरती ये है व्यक्ति की आध्यात्मिक। और दूसरा अर्थ भाव क्या है, जब कोई बहुत बड़ी कठिनाई आई तो वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, केवल भगवान से ही प्रार्थना करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 126 वर्ष तक जिए। अंतिम दिनों में उनको एक बहुत पीड़ा हो गई हाथों में, इसलिए उन्होंने हनुमान बाहुक नाम का एक ग्रंथ लिखा छोटा। किसी से नहीं कहा कि मेरा दर्द दूर कर दो, राम जी से कहा। फिर उन्होंने सोचा कि राम जी तो सीधे सीधे सुनते ही नहीं किसी की, हनुमान जी सुनते हैं। फिर ये सिफारिश लगाते हैं, और जब रिकमेंड करते हैं हनुमान जी तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। हनुमान जी का काम ही है कि लोगों के दुख दूर करना और उसके मनोरथ पूर्ण करा देना। विभीषण को कहाँ मालूम था कि मैं लंकेश्वर बनूंगा। बिल्कुल पीड़ित होकर आर्त होकर तो आया था। तो आने के बाद में जब राम जी को उसने देखा तो उसको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का जो वर्णन किया था वो तो बहुत दिव्य था, बड़ा वैभव से परिपूर्ण था। यहां आने के बाद देखा ये तो जटा जूट वाले हैं, ये तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये हमको राजा बनाएंगे। वाह भाई वाह, जिसको कल खाने का ठिकाना नहीं वो मुझको राजा बनाएगा। हमारे हनुमान जी खूब ठगा आपने मुझको। मन में सोच ही रहे थे कितने राम जी ने हनुमान जी से कहा लंकेश को ले आए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो विभूषण था, मुझे तो लंकेश कैसे कह दिया। और तुरंत अपने किसी दूत को कहकर भगवान ने कहा जाओ समुद्र में से जल ले आओ।
इसका अभिषेक कर देता हूं। अभी तो मालूम नहीं कि राम की विजय होगी कि नहीं होगी, लंका पति मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा मालूम नहीं, लेकिन राम जी ने समुद्र का जल लेकर विभीषण का अभिषेक किया और लंकेश बना दिया। ये देखकर हनुमान जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की, नहीं तो ये तो मेरे ऊपर गुस्सा होता, कहां पकड़ के ले आए। तो हनुमान जी लंका का अधिपति बना देते हैं। बाल्य से बहुत ज्यादा पीड़ित है सुग्रीव, भाग भाग के छिप छिप के जीवन व्यतीत कर रहा है। हनुमान जी ने दोस्ती करा दी, बाली के साथ मित्र, सुग्रीव के साथ मैत्री करा दी, बाली का वध किया उन्होंने। इतना बलवान था कि राम को भी थोड़ा सा छिप के मारना पड़ा। ऋषि के वरदान का पालन करना था कि तुम्हारे सामने जो कोई आएगा उसका आधा बल तुम्हारे भीतर आ जाएगा। राम जी ने सोचा मैं सीधे उसको मार सकता हूं, लेकिन मेरे समाज में बात फैलेगी कि महात्मा जो आशीर्वाद या वरदान देते हैं वो वरदान ठीक नहीं, उसमें बल नहीं होता। इसलिए महात्मा के वरदान का रक्षण करने के लिए पेड़ की आड़ में से छिपकर और भगवान बाली का वध करते हैं। बाली कहता भी है मारे मोह व्याध की नहीं, आप इतने बलवान होने के बाद भी आपने मुझे शिकारी की तरह से छिपकर मारा। क्यों मारा उसके सब कारण भगवान ने बताए, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तुरंत ज्ञान भी दे देते हैं। बाली का तो कल्याण हो गया। तारा मन में विचार करने लगी उसकी धर्मपत्नी कि महाराज आपने मेरे पति को मार दिया, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए, आपने सुग्रीव का पक्ष लिया। भगवान ने उसको बहुत समझाया कि मैंने क्यों मारा। अनुज बधु भगिनी सुत चारी, सुन शठ कन्या समय चारी, इनई कुदृष्टि विलो कई जोई, तो ताहि बधे कछु पाप न होई। तेरा पति इतना अनीति में चलने लगा था, देश काल मर्यादाएं सब उसने तोड़ डाली थी। ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना निश्चित रूप से बाकी के लोगों को दुष्ट मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे सकता था। इसलिए दुष्ट का वध करना ये पाप नहीं है। आतंकवादियों को तुरंत मारना चाहिए। अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं हो रही ये बात समझ में नहीं आती, उसको तो तुरंत दंड देना चाहिए। और यहां ब्लास्ट का दिन है आज कारगिल में है, और मैं ऐसा सन्यासी हूं, ईश्वर की बड़ी कृपा। प्रभुदास भाई ने ठीक कहा, मुझे देश के प्रति सचमुच बहुत ज्यादा प्रेम। तो मैं कारगिल गया था, जब लड़ाई हो रही थी तब मुझे माननीय अडवाणी जी ने कहा कोई संत गए नहीं, मैंने कहा मैं जाऊंगा, उन्होंने मेरी व्यवस्था कर दी। मैं जब गया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कई घंटे तक सैनिकों के साथ में रहा। सैनिकों के साथ में रहते हुए बहुत दिनों के बाद, बहुत कठोर हृदय रखना पड़ता है सन्यासी को, मैं कभी रोया नहीं था, लेकिन मैं उस दिन में रोया। वो फर्स्ट तोप का बड़ा अच्छा एक मैकेनिक वो आया, उसने कहा महाराज हम लोगों के साथ मिलकर चले जाएंगे क्या, भोजन नहीं करेंगे? लेकिन महाराज हम लोग तो इस समय यूनिफॉर्म में हैं, जूते पहने हुए हैं, पवित्रता का पालन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हठ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गंगा जल पी के बाद में शुद्ध हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वो अपने बैरक में ले गया, बड़ा मर्मस्पर्श दृश्य है। मैंने कहा मैं शाकाहारी हूं, तुम्हें मालूम है? वो तुरंत बेचारा कहीं से चने लाए, चने की दाल बनवाई, कहीं से सूखी पत्तियां डब्बे में होती हैं प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका साग बना के लाया। बोला मैं परसों में जूते पहनूंगा, ले आओ, कोई चिंता नहीं। अब मैंने भोजन करना प्रारंभ किया कि 2 रोटी खाई होंगी, दिन भर की खूब भूख लगी थी। तीसरी रोटी जब मैंने खाने प्रारंभ की तो उसने कहा ये रोटी छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी माँ ने कहा था जीवन में किसी संत को भोजन कराना तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। मुझे मालूम नहीं कि मैं अब युद्ध से वापस लौटूंगा कि नहीं, कल फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, शायद मैं न जा सकूं। मैं अपनी माँ को ये कह सकूं कि मैंने संत को भोजन कराया था, इसलिए रोटी मुझे दे दीजिए, मैं पार्सल में उसको अपनी माँ के पास ले गया। और उसने मेरे सामने उस रोटी का पार्सल बनाया,
राजस्थान का सीकर जिले का रहने वाला था। मैंने कहा कैसी बात है, सेना में रहते हुए अपने माँ के प्रति इतनी श्रद्धा, और उसकी माँ की संतों के प्रति कैसी श्रद्धा कि तुम तीर्थ न कर सको, तुम यज्ञ न कर सको, तुम तप न कर सको, तुम स्वाध्याय न कर सको, तो जीवन में किसी एक संत को भोजन करा देना। मुझे लगता है उससे तुमको इतना पुण्य मिल जाएगा कि तुम्हारा कल्याण होगा। मैं कारगिल में रहा, दिन भर रहा। संयोग की बात है कि उस दिन विमान आया नहीं, बादल बहुत ज्यादा थे, और शिव कुमार जी जो संतूर वादक हैं वो भी सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए साथ गए थे। एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री, जो पहले गवर्नर हुए उत्तर प्रदेश के, और बंगाल के बहुत बड़े विद्वान और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे बंगाल में, विष्णुकांत शास्त्री। हम सब लोग साथ में थे। कभी कभी अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती जिसकी कल्पना नहीं होती। तो शिव कुमार जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हमको तो आपके प्रवचन सुनने का अवसर मिलता ही नहीं। विष्णुकांत जी ने कहा हमको नहीं मिलता। चमनलाल जी जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कहा हमको नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने एक होटल में जल्दी जल्दी सूचना दी। सायंकाल सत्संग हुआ। बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत लोग हैं लद्दाख लेह में, वो सब लेह में एकत्र हुए, और मुझे वहां भी अपनी शब्दमयी पूजा करने का अवसर परमात्मा ने प्रदान कर दिया था। कारगिल के उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक सन्यासी और सैनिक दोनों एक होते हैं। सैनिक ज्यादा बड़ा होता है, सन्यासी को तो रोज जय जयकार मिल जाती है, माला मिलती है, पूजा मिलती है, प्रसाद मिलता है, प्रणाम मिलता है, पर सैनिक को तो सारे दिन जगना है, रात को जगना है। उसको मालूम नहीं कि दोबारा वो कभी जाएगा, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने स्वजन से अपने घर को मिल पाएगा कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि उसको अर्थी पे लाद के ले जाते हैं, और केवल एक छोटा सा फूल चढ़ा देते हैं लोग। गांव में जाके बंदूक उल्टी करके सलामी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद गांव के लोग और राज्य करने वाले लोग भी सैनिक का उतना सम्मान नहीं करते जितना होना चाहिए। वो सम्मान और अधिक बढ़ना चाहिए इस देश में, क्योंकि प्राण देना संसार में सबसे कठिन काम है। संपत्ति देना, वस्तु देना, वस्त्र देना, सब बहुत सारा, लेकिन राष्ट्र की वेदी पर अपने प्राणों के फूल चढ़ाकर हंसते हंसते अपना प्राण समर्पित करना, ये कोई सामान्य सी बात नहीं। मैं कारगिल में उन लोगों को भी देखने गया जिनके हाथ उड़ गए थे, जिनके सर में चोट लगी थी, किसी की नाक नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं था। सबको मैं जाके एक एक फल सबको दिया और उनसे पूछा आपको बड़ा कष्ट है? उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं बोला कि हमें कष्ट है। उन्होंने कहा महाराज कोशिश करिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, एक बार मैं फिर से कारगिल के मैदान पे जाके और लोगों को मार अपने देश की भूमि का रक्षण करने के लिए मुझे वहीं लड़ते लड़ते मेरे प्राण जाएं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इसलिए आज सवेरे श्री महेंद्र भाई त्रिवेदी जी ने मुझको कहा था कि आज कारगिल दिन है। कवि मेघानी की 2 कविताएं भी उन्होंने मुझे आज सुनाई थी। मैंने भी उनको महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी मैंने उनको कविता सुनाई, अच्छा लगा था। चलिए फिर चलते हैं कुरुक्षेत्र में। बीच बीच में कुछ आ जाता है तो उसका भी सम्मान करना ही पड़ता है। आप सब दिव्यात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मार्ग बताइए जिससे मैं प्रपन्न हो जाऊं। भगवान ने कहा तो सबसे पहला है आर्त। अपने परमात्मा से मिलन के लिए जो वेदना जागे वो भी आर्त है, लेकिन अपनी विपत्ति को दूर कराने के लिए किसी दूसरे के पास ना जाए। तुलसीदास जी का उदाहरण दे रहा था तो हनुमान जी से उन्होंने कहा महाराज सारे जीवन आपने रक्षण किया, अभी उतनी उत्तर वय में कोई औषधि मैं ले नहीं पाऊंगा, इसलिए हनुमान जी के उन्होंने हनुमान बाहुक नाम के कुछ छंद लिखे। और जैसे हनुमान बाहुक की रचना पूर्ण हुई कि हनुमान जी का दर्द ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गए। ये आर्त भक्त है, अपने आराध्य से ही मांगेगा, दूसरे से नहीं मांगता। वो मुझे वो चातक पक्षी बहुत अच्छा लगता है, इतना पानी बरस रहा है लेकिन वो पानी नहीं लेगा। वो जो उसका नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जब पानी बरसता है
तो चातक उतना ही पानी सीधा वहीं से लेता है। एक चातक। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, गंगा जी के ऊपर, गंगा जी के किनारे एक झाड़ है, झाड़ में एक शाखा है, शाखा के ऊपर चातक बैठा हुआ है। तुलसीदास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। दूर खड़ा हुआ एक व्याध बहेलिया शिकारी बाण मारता है, लेकिन चातक को नहीं मारता। कोई बड़ा पक्षी उसको उसी वृक्ष पर दिखा, वो उसका वध करने के लिए बाण मारता है। दुस्संयोग, दुर्भाग्य, ऐसा विचित्र क्षण कि वो बाण चातक को लग जाता है। चातक गंगा जी में गिर रहा है। देखिए कैसी अद्भुत बात। गंगा जी में गिरते गिरते उसको याद आया कि दुनिया भर के लोगों के लिए गंगा जल अच्छा है, लेकिन चातक तुझे तो स्वाति नक्षत्र का ही जल चाहिए, इसलिए उसने अपनी चोंच उल्टी कर दी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चातक तू कितना अच्छा है, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरता हूं लगी न खोच। मर गया लेकिन अपने वस्त्र के ऊपर अनन्य भाव जो उसका है वो अन्याश्रय दोष में नहीं गया, वो केवल परमात्मा के आश्रय है। और उलट उठाई चोंच, उसने अपने चंच को आकाश की ओर कर दिया। अब मैं जा रहा हूं, स्वाति तुम नहीं बरसे तो नहीं बरसे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैंने अपने प्रेम पट पर दाग नहीं लगने लगा, नहीं दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो आर्त जो भक्त होता है, पहला भक्त, वो भगवान से ही मांगता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान से मांगा, गजराज ने भगवान से मांगा, ध्रुव ने भगवान से मांगा, प्रहलाद ने भगवान से मांगा, जितने और सारे प्रांतों में बड़े बड़े भक्त हुए हैं। और आपके यहां भी अपनी हुंडी भरने के लिए नरसिंह मेहता ने भगवान से ही मांगा। कितना सामान लेकर गए, गिन नहीं सकते थे लोग। उनका जो लीला होती रात्रि में, राजस्थान में बहुत अच्छी दिखाते हैं, हमने एक आध बार देखा है। तो उदारा सर्व एवैते, भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु। तो पहला भक्त है आर्त, जो विपत्ति को दूर कराने के लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करता है। आप प्रयत्न न करें ऐसा मैं नहीं करता हूं, प्रयत्न करते हुए भी अंतर से आपकी जो याचना जागती है वो आपके आराध्य से ही जागनी चाहिए। अपनी जितनी पीड़ा है वो आप भगवान के सामने कहिए। आपके पास जितने साधन हैं उनका प्रयोग अवश्य करिए, लेकिन साधन इतने असमर्थ हैं कि कई बार वे मदद नहीं कर पाते। जब साधन ही काम न दे तो उस समय कौन काम देगा? उस समय तो भगवान की ही कृपा होती है। आर्तो जिज्ञासु। और दूसरा भक्त कौन सा है? प्रपन्न बनने के रास्ते। दूसरा भक्त है आर्तो अर्थार्थी, जो अर्थ को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भजन करता है। जो मांगेंगे तो उसे से एक दुख को मिटाने के लिए करता है, वो आर्त। और जो पाने का प्रयत्न करता है कि जो कुछ मिलेगा भगवान से ही लेंगे, किसी दूसरे से लेंगे ही नहीं, तो वो भक्त है अर्थार्थी। और ऐसा व्यक्ति भी भक्त की श्रेणी में, क्योंकि परमात्मा से ही तो मांग रहा है, किससे मांगेगा? जो संसार में जगदीश्वर है, जगन्नाथ है, सर्व समर्थ है, उसको छोड़कर किसको और मांगेगा? इसलिए परमात्मा से ही अपने अर्थ का अर्थ कराने वाला, परमात्मा से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति कराने वाला, क्या बढ़िया बात। भगवान जानते थे कि इस श्रेणी में हम सब लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब भी कोई जरूरत होती तो भगवान से तो प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने कहा कि बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति से भगवान का स्मरण करेंगे। शर्त केवल इतनी है कि यदि अपनी पूर्ति स्वार्थ की कराना चाहते हो तो उन्हीं से कराओ, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि पश्चिम सभ्यता में बड़ी अच्छी बात, लोग लाइन में खड़े होते हैं और जो बैठा हुआ ऑफिसर होता है वो काम करने के बाद फिर कहता है नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर आप चलते चले जाते हैं जिस काउंटर पे आपका नंबर होता है। तो अर्थार्थी बनकर आप खड़े रहे, भगवान कहेंगे नेक्स्ट, आपका नंबर लग जाएगा, घबराने की क्या बात। अगर आप क्यों क्रॉस करके जाएंगे तब तो झगड़ा हो जाएगा।
क्योंकि जिसका नंबर होगा वो आपको क्यों जानने देगा। इसलिए इसमें बड़े धैर्य की आवश्यकता है। अर्थार्थी व्यक्ति को भी धैर्य रखने की बड़ी आवश्यकता है। आज नहीं तो निश्चित रूप से परमात्मा इतने लोगों को दे चुका है, तो क्या उसका भंडार खाली होगा? वो मुझे भी देगा। परमात्मा मेरी पात्रता बढ़ाओ, मेरी योग्यता बढ़ाओ, मेरा कौशल बढ़ाओ आप, जिससे आप प्रसन्न हो। और उसके द्वारा योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक पूर्ण करते करते अंतर से परमात्मा से अर्थ, अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने वाला अर्थार्थी। तीसरा भक्त है भगवान को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, जिज्ञासु। उसको और कुछ नहीं चाहिए, न विपत्ति है उसके ऊपर, न से कुछ मांगना है। तब वो भगवान का स्मरण क्यों करे? वो भगवान से कहता है, महाराज हम तो आपका भजन इसलिए करते हैं कि आप कैसे हैं ये हमें मालूम पड़ जाए। किसी का अंतरंग जानने की इच्छा है तो बड़ी प्रबल इच्छा है। जगत में कोई ऐसा करेगा तो मार खाएगा पर परमात्मा कहता है कि तुम मेरा अंतरंग देखो, जिज्ञासु बनो, मैं कैसा हूं, मैं कैसे कृपा करता हूं, मैं ऐसा कठोर हूं, कैसा मैं दयालु हूं, कैसा मैं पतित पावन हूं। और जब जानने के लिए प्रयत्न करता है तो परमात्मा, एक संत कहीं मिल गए गांव के किसी किसान को, बड़ा भोला आदमी। उसने कहा देखो हम खेती करते हैं, हमारा आना जाता है, कुछ नहीं बाबा जी, हाँ मेरे को भगवान को जानने की इच्छा तो है, तो मंत्र दे दो। पढ़ा लिखा आदमी नहीं। और ऐसा दो महाराज जो संस्कृत ना हो, तुम बोल नहीं पाऊंगा। तो बोले पतित पावन भगवान का नाम है, पतित पावन। तो रोज जप किया करो। गाय चराते चराते तालाब के किनारे बैठे, आंखें बंद की, पतित पावन बोलो, तो भगवान दर्शन देगा, तुमको सब रहस्य बता देंगे वो। अब बिना पढ़ा लिखा आदमी था, डायरी तो थी नहीं, हमारी बहनों के पास होती, नोट करती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास तो थी नहीं। अब जब वो पूजा करने बैठा तो पावन तो भूल गया, हे पतित हे पतित हे पतित हे पतित। अब सवेरे से लेकर सायंकाल, सायं पर्यंत, प्रातः काल से लेकर सायं पर्यंत वो खाली पतित 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 बोलता रहा। अब भगवान को लगा, न खाया न पिया न सोया न घर गया, अब चलना चाहिए। आए, उसने गुरु ने बता दिया था कि चतुर्भुज रूप होगा, जब आएंगे बड़ा तेज होगा। वो ब्राह्मण के रूप में गए। उसने कहा भाई जिसको तू बुला रहा मैं आ गया हूं। बोले हटो पतित, तुम्हारा चतुर्भुज तो है नहीं, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा पहले एक बात तो सुन ले, तू मेरा जो जिसका नाम ले रहा है ना, वो कहीं है नहीं डिक्शनरी में। वो तेरे गुरु ने जो नाम बताया था यही बताया था क्या? पतित पावन नहीं? अरे बड़ी गलती हुई साहब, पतित पावन पतित पावन पतित पावन। और जब वो पतित पावन बोलने लगा तो भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप दिखाया। प्रणाम किया उसने। उसने कहा महाराज मुझे कुछ पाना तो है ही नहीं, मैं तो केवल आपको जानने के लिए ही, आप कैसे हैं, कैसे कृपा करते हैं, आपकी लीला कैसे होती है, मैं तो केवल जानने के लिए तो आपको प्रणाम करके आपको साक्षात्कार करना चाहता था। अब वो बेचारा बैठा, भगवान उससे कुछ कहें कि वो कैसे हैं। इतने में उसने कहा कि महाराज ऐसा है, ये बात तो आप कल बताना कि आप कैसे हैं, आज तो मुझे इतना बोल लेने दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।